जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे पाकिस्तान और चाइना के जो रिश्ते हैं। आपको पता ही है कि चाइना किस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से गुलाम बनाकर रखता है, लेकिन उसी पाकिस्तान में अब चीनी नागरिकों पर टारगेट करके हमले किए गए हैं और इसमें लगभग 5 से ज़्यादा चीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। क्या है चीज़ें, उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको साथ हम साझा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है। आइए बताते हैं आपको कि क्या है पूरा मामला। बता दें कि चीन और पाकिस्तान समय समय पर एक दूसरे को दोस्त कहते रहे हैं और दोनों देशों में कई साझा प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। लेकिन दोस्त की ज़मीन पर जब दोस्त देश के नागरिक सुरक्षित नहीं हो तो क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट में लगे कर्मचारियों को लगातार निशाना भी बनाया जा रहा है। जो वहाँ पे चीन के कर्मचारी आए हुए हैं उनके साथ ये घटनाएं घट रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से जो खबर निकल के आई उसको आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। वहाँ पर 5 चीनी इंजीनियरों की मौत का मामला निकल के आया है। इसमें कुछ रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आतंकियों ने जानबूझकर चीनी अधिकारियों को निशाना बनाया है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान और चीन सरकार की दोस्ती के बीच ये कौन से लोग हैं या ऐसा कौन सा ग्रुप है जो पाकिस्तान में चीन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और क्यों। और क्या है बलोच लिबरेशन आर्मी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पहले भी हमने इस पर चर्चा किया हुआ है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है हमेशा पाकिस्तान से अपने आप को अलग मानता है, यानी कि एक बलूचिस्तान नाम के देश की बात करता है। आपको बता दें कि हमने चित्र यहाँ पर मैं लगाऊंगा बलूचिस्तान पाकिस्तान में। आप देखेंगे कि एक ऐसा स्टेट है कि अगर वो बलूचिस्तान कटता है तो पाकिस्तान नाम मात्र का बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान ही है। बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान के हिस्से में था, जिसको भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के समय में हटा दिया जाता है और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है और पाकिस्तान खुद भारत का हिस्सा है। और पाकिस्तान की जनता के जैसे आजकल सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं वहाँ की लड़कियों के, वहाँ के युवाओं के, जो भारत में अपना एक तरह से भविष्य देख रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में बगावत हुई तो पाकिस्तान के लोग भारत में ही आकर मिल जाएंगे। वैसे ही CAA कानून जो लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा, उसके वजह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में पाकिस्तान से जितने हिंदू हैं धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं भारत आने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा होने वाला है आने वाला समय। लेकिन जिस प्रकार से चाइना से उसकी दोस्ती है, उस बीच में ये जो बलूचिस्तान की ये आर्मी, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी BLA काम कर रही है, उसके हिसाब से तो भाई साहब और भी इसको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। BLA में वो लोग शामिल हैं जो मानते हैं कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया है, यानी कि वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती उन्हें पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया गया, जबकि वे खुद को एक आज़ाद मुल्क यानी कि आज़ाद देश के तौर पर देखना चाहते हैं। इसलिए बलूचिस्तान प्रांत से जुड़ी इस आर्मी का पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना से लगातार संघर्ष चला रहता है। आपको पता है कि जब चुनाव चल रहे थे पाकिस्तान में तो उसमें भी बहुत सारे बवाल मचे थे और ये लिबरेशन आर्मी के लोग तो पाकिस्तान यानी कि लाहौर तक पहुँच गए थे और वहाँ इस्लामाबाद तक भी पहुँच गए थे। बहुत ज़्यादा बवाल उसमें कटा था, जिसके बारे में हमने जानकारियाँ पहले भी साझा की हुई हैं। BLA और कुछ अन्य जो ग्रुप हैं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम करते हैं या एक्टिविस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी नाराज़गी का वजह क्या है। तो माना जाता है कि BLA पहली बार 1970 के दशक में वजूद में आया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार के खिलाफ इन्होंने सशस्त्र बगावत शुरू कर दी थी। लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक के सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच कौम परस्त लीडरों से बातचीत हुई और नतीजा निकला कि सशस्त्र बगावत को ख़त्म कर दिया जाएगा या उसका खात्मा हो गया और BLA की एक्टिविटी कम हो गई। लेकिन सन 2000 की बात करेंगे तो इस संगठन ने फिर से अपने हमले शुरू किए। कहीं ना कहीं फिर से इनके अंदर आज़ादी के जज्बे कायम हुए। 2007 में पाकिस्तान सरकार ने BLA को एक आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया और इसके बाद से ये और भड़क गए। यह संगठन फिर खुलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हो गई। अब चीन के लोगों को ये निशाना क्यों बना रहा है भाई? चीन के लोग वहाँ पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इससे क्या है कि पाकिस्तान का विकास हो रहा है। लेकिन BLA कहता क्या है? BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी कहती है कि बलूचिस्तान को न सिर्फ पाकिस्तान सरकार बल्कि किसी भी विदेशी प्रभाव से आज़ादी दिलाना चाहता है। यानी कि पाकिस्तान सरकार से तो हम आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जो ये चाइना प्रोजेक्ट लगा रहा है हम उससे भी आज़ादी चाहते हैं। किसी विदेशी ताकत को यहाँ पर सहन नहीं कर सकते हैं। BLA का मानना है कि चीन का बढ़ता प्रभाव उसके मंसूबों में एक बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि चीन प्रोजेक्ट लगाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर अपनी आर्मी भी लगा सकता है, इसलिए चीन उसके टारगेट पर है। BLA के साथ ही कई संगठनों को लगता है कि चीनी नागरिकों की वजह से उनकी कम्युनिटी या इलाकों को नुकसान हो रहा है और वे उनके कारोबार छीन रहे हैं।
इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो बीएलए ने चीनी संसाधनों या कर्मियों को पहली बार निशाना नहीं बनाया। 2004 में बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार की स्कीम में शामिल कुछ चीनी कर्मियों पर हमला किया था। इसके बाद नवंबर 2018 में बीएलए ने कराची में चीनी वाणिज्य दूतावास पर भी हमला किया था, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने इसी साल 20 मार्च को ग्वादर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट का ज़्यादातर मैनेजमेंट चीनी कंपनियों के पास ही रहता है। पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? अगर हम पाकिस्तान सरकार की बात करें तो पाकिस्तान सरकार को भी पता है कि चीन के बढ़ते असर को लेकर संगठन नाराज हैं। इसलिए सरकार ने चीनी अधिकारियों और नागरिकों की सुरक्षा की खास व्यवस्था की है। 2014 में पाकिस्तान सरकार ने चीन के नागरिकों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई, जिसमें 4000 से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। यह यूनिट 7,567 चीनी नागरिकों को स्पेशल सिक्योरिटी मुहैया कराती है। इनमें ज़्यादातर वे अफसर और वर्कर हैं जो सीपीईसी से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ चाइना के जो रिश्ते हैं उनको बचाने के लिए और जिस प्रकार से गतिविधियां बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ करते रहता है, उन सारी चीज़ों को लेकर लगातार ये चाहता है कि इसके साथ जो भी रिश्ते हैं वो मधुर बने रहें चाइना के। लेकिन ये जो अलगाववाद हैं, यानी कि अगर उनकी भाषा में समझे तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो आतंकी संगठन है और वो उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं। ये जो घटना घटित हुई है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में, इसमें जो आत्मघाती हमला हुआ है इसमें सिर्फ चीन के ही लोग नहीं मारे गए। इसमें 5 चीन के इंजीनियर और साथ ही साथ एक पाकिस्तानी नागरिक की भी मौत हुई है। और पाकिस्तान के जो मीडिया हाउस है उनकी रिपोर्टों को बात करें तो जो इंजीनियर थे उनकी गाड़ी बेसम शहर से गुजर रही थी और इसी दौरान विस्फोटकों से भरा आतंकियों का वाहन इंजीनियरों की गाड़ी में टकरा जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर धमाका हो जाता है। और इसमें एक महिला इंजीनियर भी शामिल थी, यानी कि 5 लोग जो चाइना के लोग मारे गए हैं उनमें एक महिला इंजीनियर भी है। आतंकी हमले के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और चीन के राजदूत से मुलाकात करके सफाई देना शुरू कर देते हैं। भैया देखो, नाराज और राज मत होना, हमने नहीं करवाया, ठीक है। तो चीन के राजदूत से मुलाकात करके ये सफाई दी। शरीफ ने राजदूत को आश्वासन दिलाया कि पाकिस्तान आतंकवाद के अंत तक इसके खिलाफ लड़ाई जारी करेगा। इससे पहले पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो आतंकी देर रात बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस में घुस गए थे। इसमें एक सैनिक की मौत हो गई थी। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को उस समय मार गिराया था। नौसेना के अड्डे से आतंकियों को निकालने के लिए 8 घंटों तक ऑपरेशन चला था। इस दौरान बेस वार जोन में बदल चुका था। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें नेवल बेस पर सेना के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई दिए थे। मरे हुए आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक और हथियार मिले हैं। हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली है। तो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। और ये अगर हम बात करें तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसने 7 दिनों के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा हमला किया हुआ है। इसने इससे पहले 20 मार्च को ग्वादर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इसमें 2 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 आतंकियों को उस समय ढेर कर दिया था। बीएलए के ग्वादर के हमले का भी चीन से कनेक्शन है। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट का ज़्यादातर मैनेजमेंट चीनी कंपनियों के पास है। आपको हमने सारी चीज़ें ग्वादर वाले पे बताया हुआ था जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। इसमें अफगानिस्तान के भी ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे जो ग्वादर पोर्ट पर हमला हुआ था, लेकिन इसमें बीएलए का भी हाथ नजर आ रहा है। तो चलिए, अभी तक जो अपडेट थी हमने आपको बताने की कोशिश की। तो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी सब के सब इसमें कहीं ना कहीं एक ही रिंग में खड़े हैं और सब आपस में एक दूसरे को थप्पड़ मारने का काम कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं इसका लाभ भारत को मिलेगा, क्योंकि भारत चाहता है कि उनके बीच में इस तरह के टकराव होते रहें और जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन पीओके पर पहले और दूसरी बार में पूरा पाकिस्तान भारत अपने कब्जे में ले सकता है। ऐसे विचार भारत के कई बड़े नेताओं के सामने आए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं।